नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में अवैध शराब पर हुई सख्त कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से किया नष्ट। टैंकर जीप भिड़ंत में 2 की हुई मौके पर मौत, पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर जांच की शुरू। पेंशनर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, काला अधिनियम वापस लेने की मांग हुई तेज। बांसवाड़ा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। बुलडोजर चलाकर शराब को नष्ट किया गया। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बांसवाड़ा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर वर्ष 2018 में जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। ये पूरी कार्रवाई FIR नंबर 81/2018 के तहत की गई, जिसमें कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब को जब्त किया था। कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए आबकारी विभाग के अधिकारी कोतवाली थाने पहुंचे, जहां थाना अधिकारी रमेश सैन और भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरी प्रक्रिया को विधिवत रूप से संपन्न किया गया। इस दौरान सभी कानूनी और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत जब्त शराब को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे घटनाक्रम की निगरानी करते रहे, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हो। पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा बताया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाई जा सके। बांसवाड़ा सहित पूरे देश में पेंशनर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा लाए गए कथित काला अधिनियम के विरोध में बुधवार को काला दिवस मनाया गया। पेंशनर संगठनों का आरोप है कि ये कानून पेंशन भोगियों के बीच वर्गीकरण कर उनके अधिकारों को प्रभावित करता है। वहीं रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों सहित विभिन्न संगठनों ने इस फैसले को सामाजिक न्याय के खिलाफ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। बांसवाड़ा सहित देश भर में पेंशनर संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और बुधवार को काला दिवस के रूप में मनाया। ये विरोध वित्त मंत्रालय द्वारा लाए गए कथित काला अधिनियम के खिलाफ किया गया, जिसे लेकर पेंशन भोगियों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। पेंशनर संगठनों का आरोप है कि ये कानून पेंशन भोगियों के बीच वर्गीकरण करता है, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस व्यवस्था के चलते पुराने पेंशनर्स को वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पाएगा, जो उनके साथ अन्याय है। इस विरोध में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये कदम सामाजिक सुरक्षा और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के DS नाकरा फैसले की भावना का उल्लंघन करता है, जिसमें पेंशन को सामाजिक कल्याण का अधिकार माना गया है। राजस्थान पेंशनर समाज और अन्य संगठनों ने प्रधानमंत्री से इस अधिनियम को वापस लेने की मांग की है। पेंशनर्स का कहना है कि इस कानून से उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा और उनका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर पेंशन समाज को पेंशन वैधता अधिनियम 2025 जो 25 मार्च 2025 को ये वैधता अधिनियम पास किया गया था। ये काला कानून जो देश के अंदर पेंशनरों के लिए एक नुकसानदायक कानून बनाया है, उसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष का पेंशनर समाज, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, जो भी पेंशन है, पूरे भारत में पेंशन पाने वाला व्यक्ति और हड़ताल पर है और ज्यादा दिवस मना रहा है और हाथ पर काली पट्टी बांध करके, और सारे लोग विरोध पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में आज हमने बांसवाड़ा जिले के सभी पेंशनर्स ने ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से। बांसवाड़ा जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। 2 सगे भाई एक ही बाइक पर सवार होकर गांव जा रहे थे, तभी टीमेड़ा के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। देवदशाक निवासी कालू और धन सिंह एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे।
इसी दौरान टिमेड़ा के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए दोनों घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है। हादसे में घायल दोनों युवक आपस में सगे भाई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। फिलहाल दोनों भाइयों की हालत को लेकर परिजनों में चिंता का माहौल है। वहीं पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बांसवाड़ा में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। सहायकों ने मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति देने की मांग उठाते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि कोरोना काल में सेवाएं देने के बावजूद अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बांसवाड़ा में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित सहायकों ने मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति की मांग उठाई और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे सहायकों का आरोप है कि उन्होंने कोरोना काल के दौरान पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सेवाएं दी, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि जिस समय स्वास्थ्य व्यवस्था को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय उन्होंने जोखिम उठाकर काम किया, लेकिन अब उन्हें रोजगार के मामले में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। सहायकों ने ये भी आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में एएनएम और जीएनएम को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनका कहना है कि लंबे समय से उन्हें केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस बार भी उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, तो वे प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हमें आशा है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम धरने की परमिशन मिली है और हो सके तो अगले समय में अगर सरकार ने हमारी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन धरना दे सकते हैं। तो सरकार का ध्यान इस मेडिकल कॉलेज की तरफ जाए और हमारे यहाँ के युवा जो नर्सेस करके बैठे हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में रोजगार मिले और हम इसी आशा के अनुसार सरकार से यही अपील करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनते हुए हमारे गरीब भाइयों को और हम जो नर्सेस यूनियन है उनको राहत मिले। बांसवाड़ा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। टैंकर और बोलेरो जीप की आमने सामने भिड़ंत में एक ही गांव के 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवघुटा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक टैंकर और बोलेरो जीप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में जीप में सवार एक ही गांव के 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक की लहर फैल गई। पुलिस के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब टैंकर और बोलेरो जीप आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप में सवार मांडली गांव निवासी बसु और कान्हा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है। साथ ही हादसे के कारण बाधित हुए मार्ग को भी पुलिस ने खुलवा दिया, जिससे यातायात सामान्य हो सका। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में अवैध शराब पर हुई सख्त कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से किया नष्ट। टैंकर जीप भिड़ंत में 2 की हुई मौके पर मौत, पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर जांच की शुरू। पेंशनर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, काला अधिनियम वापस लेने की मांग हुई तेज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए बागर वार्ता 91। नमस्कार।